हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। जीआरएस गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कुछ समय से फिजिक्स स्पेशल सीरीज शुरू किया है और उसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के बारे में पूरा डिटेल 11th और 12th का, मतलब कक्षा 9 से लेके 12 तक का जो पूरा टोटल फिजिक्स है उसको हम लोग देख रहे हैं। और ये यूजफुल आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका आईआरटी का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हो, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब में ये बहुत यूजफुल होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि शुरू किया था हीट चैप्टर, और उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इसमें कई पोर्शन होते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर होता है, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन होता है, विशिष्ट उष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होता है, हीट ट्रांसफर होता है, और फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक देखते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था टेम्परेचर के बारे में, हम लोगों ने शुरुआत किया था। और टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने कई चीजों को पढ़ा है। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाए, और उसमें उष्मा और उष्मागतिकी नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें टोटल वीडियो है, आप देख सकते हैं। आज जो दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। परम ताप क्या होता है दोस्तों? अगर हम देखें, जो केल्विन पैमाना होता है उस पे जो हम टेम्परेचर को मापते हैं, वही जो ताप होता है उसे हम लोग कहते हैं परम ताप। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, सीधा हम उसी पे चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, और ये कई बार पूछा गया, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें परम ताप की, परम ताप क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर नापे गए या मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं, परम ताप कहते हैं। तो जो दोस्तों केल्विन पैमाना होता है, आप जानते हो, हमने आपको बताया था कि केल्विन पैमाना है, यहाँ पे 273 होता है और यहाँ पे 373 होता है। इस पे हम जो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं वही क्या होता है, केल्विन पैमाना, और उसे टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं परम ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, परम ताप। और ये एक बार आपका पूछा गया है किसी परीक्षा में, इसमें पूछा गया है कि परम ताप क्या होता है, और ऑप्शन में था केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। ठीक है, केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को, सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप को, फारेनहाइट पैमाने पर मापे गए ताप को, या र्यूमर पैमाने पर मापे गए ताप को। तो यहाँ पर जो परम ताप होता है वो कौन सा होता है, वो आपका केल्विन पैमाने पर अगर हम जो ताप मेजर करते हैं वही हमारा कहलाता है, क्या, परम ताप कहलाता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो ये क्या होता है, न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप। इस दुनिया में अगर कोई भी ताप संभव है, मतलब सबसे निम्नतम ताप, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर हो सकता है वो है जीरो केल्विन। क्या होता है, जीरो केल्विन। और जीरो केल्विन को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। जीरो केल्विन को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। अब ये जो जीरो केल्विन है, परम शून्य ताप, इस पर क्या होता है, तो ये दुनिया का सबसे न्यूनतम ताप संभव है, इससे लोएस्ट में कुछ नहीं हो सकता है, अर्थात सबसे लास्ट मिनिमम जो टेम्परेचर हो सकता है वो जीरो केल्विन हो सकता है। ये ऐसा ताप है जिसमें जो कोई भी पदार्थ हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, किसी भी पदार्थ का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अपना मूवमेंट क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर दोस्तों हम यहाँ लिखे तो इस ताप पर, इस ताप पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है, बंद हो जाता है।
मतलब ये ऐसा ताप है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो मूवमेंट होगा, आप जानते हो किसी भी वस्तु को, अगर दुनिया की जितने भी वस्तुएं बनी है सब में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर उनको एनर्जी दिया जाए, उष्मा दिया जाए, तो उनका ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो उनके अणुओं के बीच में एनर्जी पाके क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगा। और यही अगर क्या कहते हैं, ताप कम होता जाए कम होता जाए तो मूवमेंट भी क्या होता जाए, कम होता जाएगा। एक समय आएगा जैसे 0 केल्विन हो जाएगा ताप के कहते हैं, उनका मूवमेंट होना भी बंद हो जाएगा। और यही एक ऐसा ताप है जहां पे पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज और क्या पूछा जाता है कि इसी जो यही जो ताप है उस ताप पर गैस का दाब और आयतन जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम अगर इसके बारे में बात करें, लिखे, तो इस ताप पर परम शून्य ताप पर, इस ताप पर गैस का दाब तथा आयतन शून्य हो जाता है। आयतन शून्य हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर क्या कहते हैं, कोई भी गैस अगर है तो उसका जो प्रेशर होगा और आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये सब स्टेटमेंट आपका पूछा गया है किसी न किसी परीक्षा में, ये सब स्टेटमेंट पूछा गया है और ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब यही से एक चीज क्या पूछता है कि जो परम शून्य ताप है, परम शून्य जो ताप है, अगर इसकी हम बात करें तो किसको कहेंगे, 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इससे नीचे कोई भी ताप नहीं हो सकता है। ये भी परम शून्य ताप है, ये भी परम शून्य ताप है। बस यही है कि ये आपका क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड में है और ये आपका केल्विन में है। अच्छा, कई बार ऑप्शन में फ़ारेनहाइट होता है, अगर फ़ारेनहाइट में रहेगा तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, याद रखिएगा, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका किसके बारे में था, परम शून्य ताप के बारे में था। ठीक है ना। बाकी अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां से, हमारे पास है C/5 K -273 बटे कितना, 5 से 5 कट गया, C बराबर K का मान कितना है, 0 केल्विन, और ये -273 और C बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने आपको बताया था 273 नहीं, एग्जैक्ट जो होता है वो 273.15 होता है। जो एग्जैक्ट होता है वो कितना होता है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, हाँ 273.15 होता है। तो ये आपका किसके बारे में था, ओवरऑल परम ताप के बारे में था, परम शून्य ताप के बारे में ये ओवरऑल क्या कहते हैं, मैटर था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसका मान अधिक है। अगर हम यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 फ़ारेनहाइट में किसका मान अधिक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसका मान अधिक है, किसका मान अधिक है, बताइए दोस्तों, सोचिए किसका मान अधिक है। अब आप लोग जानते हो कि अगर हम यहाँ पे दोनों का पैमाना खींचे, फ़ारेनहाइट स्केल हम बनाए और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल बनाए, तो आप जानते हो कि जो डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हम दोनों का एक एक खाने की बात करें, मान लीजिए हमने ये स्केल बनाया कौन सा, डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ये कौन सा बनाया हमने, फ़ारेनहाइट वाला। तो आप जानते हो कि अगर ये एक खाना है तो ये जो खाना होता है ये इससे छोटा होता है। क्यों, क्योंकि उतने ही स्केल में इसमें कितने 100 खाने हैं और इसमें कितने खाने हैं, 180। अगर ये खाना है तो इसका खाना क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, और इसका खाना क्या होगा, छोटा, क्योंकि इतने में ही 180 है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये जो इसका एक स्केल है वो क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ गया, ये आपका पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो टोटल हमारे टेम्परेचर के बारे में बात था, टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को कैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र कर लिया है।
अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। तो हम बार बार टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब टेम्परेचर को मेजर करने वाली कोई डिवाइस भी तो होनी चाहिए। भाई टेम्परेचर किससे मापा जाएगा? तो आप जानते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए कई डिवाइस है, ठीक है। और उसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। तो दोस्तों जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी वो होगी टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। ताप मापक यंत्र, ताप मापक यंत्र, ठीक है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, ताप मापक यंत्र। अब ये ताप मापक यंत्र दोस्तों क्या होता है? तो ताप जिससे मेजर किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप मापक यंत्र। जिससे ताप मापा जाता है, जिससे ताप मापा जाता है, ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जिससे ताप को क्या किया जाए? मेजर किया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। और उस टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को हम लोग दोस्तों कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। उस टेम्परेचर डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। इसे हम लोग कहते हैं ताप मापी, ताप मापी। मतलब ताप मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? ताप को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये आपका टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। तो कोई भी अगर पूछे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, आपका होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है जिससे ताप को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी पूछा जाता है कि ये जो थर्मामीटर होता है ये किस पे कार्य करता है? अगर थर्मामीटर की बात किया जाए तो किस पे कार्य करता है? अच्छा देखिए क्या है कि कहते हैं अलग अलग थर्मामीटर हम लोग देखेंगे तो उसमें अलग अलग, लेकिन जब भी ये पूछा जाएगा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है, तो वो एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पे करता है, ठीक है, उष्मीय प्रसार पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह थर्मल, यह एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज पर वर्क करता है। यह उष्मीय प्रसार पर के गुण पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि कई जगह ये पूछा गया है कि थर्मोमीटर किस पर कार्य करता है, ठीक है। तो आप वहां से आप बता सकते हो जो थर्मोमीटर है वो किस पर कार्य करता है। अब इसका प्रकार की अगर हम दोस्तों बात करें तो जो थर्मामीटर है सबसे पहले ये आपका लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। दूसरा है आपका गैस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। तीसरा जो आपका आएगा दोस्तों वो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और फिर दोस्तों जो बात आएगी वो है थर्मोकपल थर्मामीटर। चौथा जो है थर्मोकपल थर्मामीटर, थर्मोमीटर, ठीक है दोस्तों। और जो आपका पांचवा आएगा वो आपका आएगा पायरोमीटर, क्या आएगा? पायरोमीटर। तो ये टोटल 5 टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। थर्मामीटर अगर हम कहें थर्मामीटर का प्रकार तो कितना है, तो ये 5 प्रकार का आपको देखना है। अच्छा, इसमें डिटेल में वैसे कुछ नहीं है, बस हमें इतना जानना होगा कि क्या कहते हैं इसमें, जैसे ये आपका है गैस, मतलब गैस थर्मामीटर, लिक्विड है, इसमें क्या यूज होता है यही सब हमें पढ़ना है। और ये प्रॉपर्टीज के रूप में हम यहाँ पे जो थर्मो की कहते हैं इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। देखिए थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर तो आप जानते हो ये आपका उसी पैमाने पे कार्य करता है जितना हम लोगों ने पढ़ा है, और वो आपका जो पैमाना है वो सेल्सियस है, फारेनहाइट है, र्यूमर है, केल्विन है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
अगर यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले लिक्विड थर्मामीटर की अगर बात करें तो देखिए थर्मामीटर में जब हम लिक्विड भरेंगे, थर्मामीटर में अगर हम लिक्विड को भरते हैं तो वो हमारा कहलाता है लिक्विड थर्मामीटर। अगर थर्मामीटर में हम लिक्विड का यूज करते हैं तो वो हमारा लिक्विड थर्मामीटर कहलाएगा। अगर थर्मामीटर में हम गैस का यूज करते हैं तो वो हमारा गैस थर्मामीटर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में हम लोग देखते हैं और ये दो के दोनों ऊष्मीय प्रसार पर ही काम करता है। भाई आप जानते हो किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, आप जानते हो। तो जब हम यहाँ पे हम किसी वस्तु को ताप देते हैं तो क्या कहते हैं, उसका जब आयतन बढ़ेगा तो उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिक्विड थर्मामीटर। अगर दोस्तों लिक्विड थर्मामीटर का जिक्र करें तो इसे हम दो तरीके से देखेंगे, दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला जो हमारा होगा एक मरकरी होगा, मरकरी होगा, इसे हम लोग पारा भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे Hg लिखते हैं। ठीक है, मरकरी। और एक हमारा क्या होगा, एल्कोहल, एल्कोहल। अगर हम थर्मामीटर में लिक्विड के रूप में हम पारे का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, पारे का अगर हम उपयोग करते हैं तो वहां पर वो थर्मामीटर कहलाएगा मरकरी थर्मामीटर। अगर हम वहां पर लिक्विड के रूप में एल्कोहल का यूज करते हैं ताप मापने के लिए, आप लोगों ने देखा है जब डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो तो उसमें थर्मामीटर में क्या होता है, पारा होता है और क्या कहते हैं, जब हमारे बॉडी से उसे टच कराया जाता है तो वो एनर्जी पाता है। जैसे एनर्जी पाता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन बढ़ने की वजह से उसका लेवल कहाँ होने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे उसका लेवल ऊपर चढ़ता है फिर एक समय आएगा वो रुक जाएगा, क्योंकि आप जानते हो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा का प्रवाह होता है और उसका आयतन में प्रसार तभी तक होगा, उसमें एक्सपेंशन तभी तक होगा जब तक कि क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं जो ताप है वो बराबर ना हो जाए। जैसे ताप बराबर हो जाता है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा और फिर वो एक पॉइंट पर जाके रुक जाएगा। जैसे जाके रुक जाता है दोस्तों, फिर डॉक्टर देख के बताता कि आपको इतना क्या कहते हैं आपके शरीर का ताप है, या कहता कि इतना फीवर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मरकरी का यूज करेंगे तो मरकरी थर्मामीटर, और जब हम लिक्विड की जगह पे एल्कोहल का यूज करेंगे तो एल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं। अब दोस्तों आगे अगर देखें तो इसमें से पूछा क्या जाता है, जब हम मरकरी थर्मामीटर का यूज करते हैं तो मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट तो आप जानते हो कि ऐसा ताप जिस पर क्या कहते हैं मरकरी क्या हो जाए, जम जाए। ठीक है, इसे हिमांक बिंदु कहेंगे, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिमांक बिंदु कहेंगे। और ये होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब जो पारा होता है वो -39 डिग्री पे क्या हो जाता है, जम जाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन बिंदु कहते हैं, क्वथन बिंदु। दोस्तों जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होता है 300 लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है। कहीं कहीं देखिए एक आध दो टेम्परेचर मतलब डिग्री का हर फर्क होता है, जैसे कहीं कहीं 353 दिया होता है तो इससे कोई वो नहीं है, तो लगभग 357 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अब इसका मतलब कि जब हम पारा थर्मामीटर में यूज करेंगे, मान लीजिए हमारा थर्मामीटर है, अगर ये हम थर्मामीटर बनाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पारे का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, पारा होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक कटे होंगे, इसमें स्केल बना होगा। और जैसे क्या कहते हैं इसे टच कराते हैं तो ये लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका मतलब कि हम जब भी लिक्विड थर्मामीटर का यूज करेंगे पारा के रूप में, जब उसमें पारा रहेगा तो हम कितना ताप मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना, 357। इससे ज्यादा हम ताप को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पारा फिर क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, बॉइल करने लगेगा, तो फिर रीडिंग शुद्ध नहीं देगा। और लोएस्ट कितना मेजर कर सकते हैं, -39 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसी को लेके एक रेंज बनाया गया। और जानते हो जब भी किसी वस्तु का या फिर किसी भी डिवाइस का जब रेंज बनाया जाता है, जिसे हम लोग परास कहते हैं, तो कुछ ना कुछ टॉलरेंस रख दिया जाता है, कुछ ना कुछ छूट दे दिया जाता है। तो जब हम मरकरी थर्मामीटर का यूज करेंगे, जो हमारा रेंज होगा, जो हमारा परास होगा, वो होगा, जो रेंज आएगा वो आपका आएगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मरकरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो उससे हम -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ताप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वो ठीक भी नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एल्कोहल थर्मामीटर का। अगर अब इसी मरकरी की जगह पे हम एल्कोहल का यूज कर दें, तब वो कहलाएगा एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मरकरी यूज करते हैं तो वो कहलाएगा मरकरी थर्मामीटर, और जब हम एल्कोहल यूज करेंगे तो हम उसे कहेंगे एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, एल्कोहल थर्मामीटर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एल्कोहल थर्मामीटर होता है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है। -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए जब भी क्या कहते हैं, मतलब जमता है, इसका मतलब फ्रीज हो जाता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए ये जो एल्कोहल थर्मामीटर है, इसका जो मतलब इसका जो यूज होता है वो हम हमेशा न्यूनतम ताप को मापने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इसका यूज या इसका उपयोग न्यूनतम ताप को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, मापने के लिए करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर को हम यहां से मेजर करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, और इसका जो दोस्तों रेंज होगा, जो परास होगा, जो इसका रेंज होगा वो आपका आता है, क्या कहते हैं, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर किया जाता है। ये इसका रेंज होता है। हम हाई के लिए नहीं यूज करते, हाई के लिए हम मरकरी थर्मामीटर यूज करते हैं। जब भी हम एल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं तो हम लोएस्ट में ही जाते हैं, ना कि हाईएस्ट में। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में था, ये आपका लिक्विड थर्मोमीटर के बारे में था, और यहां से दोस्तों पूछा भी जाता है। ठीक है, अब इसी थर्मामीटर का एक पार्ट है, इसी लिक्विड थर्मामीटर का एक पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। अगर दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर की अगर हम बात करें, अगर डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, क्लिनिकल थर्मामीटर का, देखिए यहां से क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसे हम लोग कहेंगे डॉक्टरी तापमापी। तो डॉक्टरी जो तापमापी होता है उसमें केवल एक ऐसे थर्मामीटर मान लीजिए बना है। ठीक है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसमें जो आपका दिया रहेगा वो आपका लगभग होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाईएस्ट कितना होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वो इसी के बीच में ताप को क्या करता है, मेजर करता है। इसके अलावा जब भाई डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, क्या कहते हैं, जो मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप ही तो मेजर करना होता है। आप जानते हो स्वस्थ मानव के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 43 पे पहुंचेगा तो वो सेल जाएगा आराम से। ठीक है, बचवा ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इसी रेंज पे लगभग मापा जाता है। और इसी को अगर हम फारेनहाइट में ले तो 110 डिग्री फारेनहाइट, और यहाँ पर कितना लिखा होता है 95 डिग्री फारेनहाइट। और यहीं पे एक लाल रंग का क्या बना होता है, लाल रंग का यहीं पर निशान होता है, और वह निशान कितने ताप पर होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यह लगभग 98.4 डिग्री फारेनहाइट पर लाल रंग का ऐसे निशान बना होता है। जब हमारे शरीर के ताप से, जब हमारे शरीर में टच कराते हैं
डॉक्टर देखो ना कभी कभी मुंह में दे देता है कि लो भैया क्या कहते हैं ऐसे लगा के आप लोग किए रहते हो, ठीक है। या फिर हमारे जो बॉडी से वो टच कराता है तो वो क्या कहते हैं जो ताप होता है अगर यही तक आया, यही तक पारा यही तक आया तो कहते हैं कहाँ बुखार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम तो फालतू परेशान हो रहे हो। लेकिन जैसे इसके ऊपर जाता है, जैसे इसके ऊपर जाता है कहता है हाँ इतने डिग्री बुखार है, बताता है ना। वो कहता है कि इतने डिग्री बुखार है, 102 की कहते हैं डिग्री बुखार है। तो वो जब भी बताता है तो फ़ारेनहाइट में बताता है। तो पूछा जाता है कि जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है वो किसमें क्या कहते हैं किस स्केल पर होता है या उसमें कौन सा स्केल का उपयोग होता है। तो दोस्तों जो डॉक्टर थर्मामीटर पहले आता था सेंटीग्रेड में, लेकिन हमने बताया ना कि जो सेल्सियस पैमाना है और फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना बड़ा होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना छोटा होता है। इसका मतलब कि जब भी वो बताएगा या तो आपको 37 बताएगा, या तो आपको 37 बताएगा, या तो आपको क्या बताएगा 38 बताएगा, इसके बीच में वो बताएगा नहीं। लेकिन फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है वो इसके बीच का भी बता देता है, क्योंकि उसका एक खाना उसका 1.8 खाने के बराबर होता है, इसलिए वो बता देता है। न पता चला कि यहाँ 37 है, वो बता दिया, आपको लगा ज्यादा है तो क्या कहते हैं डॉक्टर दवाई दे दिया, पता चला कि वो सारा और साइड इफेक्ट कर गया। तो इसीलिए फ़ारेनहाइट पैमाने का क्या किया जाने लगा, यूज किया जाने लगा। उससे थोड़ा और अच्छी एक्यूरेसी का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और फिजिक्स में या फिर किसी भी उपकरण का जब हम बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहे, ठीक है, वो अच्छे से अच्छे कहते हैं वैल्यू तक वो माप सके, बेहतरीन रीडिंग हमें दे सके। तो ये कुल मिला के क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गैस थर्मामीटर। हम लोग का जो अगली हेडिंग रहेगी वो है क्या, गैस थर्मामीटर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को जितने भी थर्मामीटर पढ़ना है उसमें से हम लोगों ने एक पढ़ा, और जो भी कुछ पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, इसके अलावा और कहीं से दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो आपका संभावना बनेगा वो यहीं से बनेगा। अब जैसे हमने देखा कि लिक्विड थर्मामीटर में हम लिक्विड के रूप में मरकरी यूज करते हैं या फिर एल्कोहल यूज करते हैं, ऐसे गैस थर्मामीटर में भी हम लोग क्या करते हैं, गैस को यूज करते हैं। और जरूरी नहीं कि एक कई गैस यूज करें, और भी गैस यूज कर सकते हैं, कई गैस यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि जैसे हम वहां पर जैसे यहाँ पे हमने मरकरी देखा तो मरकरी का एक अलग रेंज था, हमने एल्कोहल को देखा तो एल्कोहल का क्या था, एक अलग रेंज था। तो जैसे ही वहां पे हम क्या कहते हैं पदार्थ को चेंज कर देते हैं, वैसे उसका रेंज क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ऐसे जब हम थर्मामीटर की यहाँ पे बात करेंगे, गैस थर्मामीटर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गैस थर्मामीटर। अगर दोस्तों गैस थर्मामीटर में हम देखें, हेडिंग बनाइए गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करें, ये क्या होगा, गैस तापमापी, गैस तापमापी। अगर दोस्तों गैस तापमापी की अगर हम यहाँ बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ गैस के रूप में हम क्या करते हैं, गैस तापमापी में हम लोग गैस के रूप में हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो जो गैस थर्मामीटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इनका रेंज भी अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करेंगे गैस थर्मामीटर में, अगर हम हाइड्रोजन गैस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तब वहां पर क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे तो वहां पे जो ताप मेजर होगा वो 500 डिग्री ताप कहते हैं लगभग मापता है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, ताप को मापता है। तो यहां से इसका रेंज आएगा, क्या रेंज आएगा, क्या इसका परास आएगा, ये न्यूनतम जब हम गैस थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे तो न्यूनतम हम यहाँ पर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। कब, जब हम यहाँ हाइड्रोजन गैस का उपयोग करेंगे तब। लेकिन अगर हम यहीं पर नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का, अगर इसी गैस थर्मामीटर में हम नाइट्रोजन गैस को डाल करके कहते हैं अगर वो करें, तब जो इसका रेंज हो जाएगा दोस्तों, तब जो इसका जो रेंज होगा
वो आपका हो जाएगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1600। कई किताबों ने लगभग 1600 लिखा है, कई ने 1500 लिखा है। तो हम -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान के चलते हैं। तो इतने ताप वो क्या कर सकता है, बहुत आसानी से क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। लेकिन अगर यही गैस थर्मामीटर में अगर हीलियम गैस का यूज कर दिया जाए, अगर हीलियम गैस का यूज करते तब क्या होगा, तब जो इसका रेंज आएगा, जब तब इसका जो परास आएगा, रेंज आएगा, वो आएगा -268 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। तो ये हीलियम, ये क्या था, ये गैस थर्मामीटर था। तो गैस थर्मामीटर में हम जब भी की करते हैं इन सब का यूज करेंगे तो अलग अलग हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्मामीटर के बारे में था। अभी और हमें पढ़ना है, ये लगभग जो टेम्परेचर वाला पोर्शन है ये लगभग खत्म होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो यहाँ पे डाला करें तो आपके पास तक संदेश पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें कि कैसे पढ़ाते हैं, या फिर कोई चीज अगर और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।